Namaskar students, I am Varsha Gupta, your economics teacher. In previous video we discussed about production function. What is production function? And today we discuss about assumptions of production function. क्या है हमारे इसमें assumptions of production function? In previous video we discuss about production function. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. इनपुट और आउटपुट के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है जिसको कि हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. किस तरह का होता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. यानी हम कितना इनपुट लगा रहे हैं और उससे कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. लेकिन जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें कांस्टेंट लेकर के चलना है. अजम्पशंस का मतलब यहाँ पर क्या है? अजम्पशंस का मतलब है कि कुछ चीजों को हमें मान करके चलना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है कि सपोज दैट इज कंडीशन इज दिस टाइप. मतलब इस तरह की कंडीशन हमारी होगी तो ही हमारी जो ये लॉ है वो फॉलो होगी. तो वही सारी चीजें हैं, बहुत सारे अजम्पशंस हैं जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते हैं और समझेंगे. तो पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन की डिटेल हम समझें, उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन के अजम्पशंस क्या हैं. So assumptions of production function. Let me discuss about all the points. First point is production function assumes technology given. प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या, जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये मान करके चलना पड़ता है कि जो भी प्रोड्यूसर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने जा रहा है उसकी टेक्नोलॉजी गिवन है. उसको पहले से पता है कि किस टेक्नोलॉजी से उसे प्रोडक्शन करना है और उस टेक्नोलॉजी से उसको कितनी क्वांटिटी मिलेगी, यानी कितना इनपुट्स उसकी टेक्नोलॉजी में चाहिए और उससे आउटपुट कितना मिलेगा, ये सब कुछ उसको पहले से ही डेटा उसके पास क्लियर होने चाहिए ना, मतलब होते हैं, हम ऐसा मान करके चलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स आर गिवन. जो भी फैक्टर्स हम अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, देयर आर मेन 5 फैक्टर्स विच वी प्रोड्यूस इन विच वी यूज इन आवर प्रोडक्शंस. जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो 5 फैक्टर्स तो मेन होते ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स है. लैंड है, लेबर है ना, और मनी है. ये सब चीजें क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो प्राइस ऑफ फैक्टर, जो भी फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उसकी प्राइस हमें पता है कि इस फैक्टर को हमें कितनी प्राइस देनी है. इनपुट्स आर गिवन. तो ये जैसे सपोज कि आप अपने प्रोडक्शन के अंदर लेबर लगा रहे हैं तो आपको ये पता है पहले से ही कि आप जिस लेबर को लेकर के आएंगे उसको आपको क्या प्राइस, उसको वेज क्या देनी पड़ेगी. इस तरह से जो भी आप लैंड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि लैंड के बदले में आपको कितना उसको देना पड़ेगा, है ना. लैंड के बदले में रेंट जो दिया जाता है वो कितना होगा. तो ये सारी चीजें हमें पता है. और कैपिटल अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो कैपिटल के बदले कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ये सब चीज हमें पहले से ही पता है. थर्ड पॉइंट इज इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से ही रिलेटेड है. ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन, अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, तो प्रोडक्शन फंक्शन जो हम बना रहे हैं, जो एक हमारे पास डेटा हमारे पास आ रहे हैं, वो प्रोडक्शन फंक्शन सॉरी एक पर्टिकुलर पीरियड में ही एप्लीकेबल है. उस पीरियड से आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन नया बन जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द रेशियो बिटवीन फैक्टर इनपुट्स कैन बी चेंज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जो कि रेशियो हम लेंगे इनपुट्स और आउटपुट्स का, वो भी एक सीमा तक ही चेंज हो सकता है. अभी हम सब एग्जांपल से पढ़ेंगे. अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये बातें हैं जो हमें एग्जांपल्स जब हम समझेंगे तब ये बातें आपको याद रखनी है. ये सब अज्यूम करके आपको चलनी पड़ेगी.
तो क्या है फोर्थ पॉइंट कि जब हम इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच का रेशो चेंज करेंगे तो रेशो चेंज तो कर सकते हैं लेकिन वो एक सीमा तक ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस। जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, चाहे लैंड है चाहे लेबर है, जैसे लेबर है, लेबर की आप जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ऑल यूनिट्स आर होमोजीनियस। जितनी भी यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं वे ऑल आर क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं वो कैसे है, वेरिएबल है, वो चेंज उनके अंदर हो सकता है, उनको और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डन ग्रेजुअली। जो प्रोडक्शन का में चेंज आता है, चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स के अंदर जो चेंज आता जाता है, जो उस प्रोसेस में जो चेंज आता है वो एक ग्रेजुअली आता है, लगातार उसके अंदर आता जाता है। द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। अभी यहाँ पर भी क्या है कि जैसे सपोज आपने दो फैक्टर्स यूज किए हैं, एक आपकी लैंड है और एक लेबर है, तो एक को आप रिप्लेस करते जा रहे हैं, दूसरे को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वो भी एक सर्टेन एक्सटेंट, एक लिमिट होती है, वहां तक ही हम एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी है सपोज ये मान के चलिए कि दो तरह की हमारी टेक्नोलॉजी होती है, एक तो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सपोज फर्स्ट वी यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेकिन आपके पास कैपिटल जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को क्या करते चले जाएंगे, उसको हटाते चले जाएंगे, उसको रिप्लेस करते चले जाएंगे और उसकी जगह क्या यूज करने लगेंगे, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जिसमें हाई टेक्नोलॉजी लगती है, मैन पावर कम होती है और टेक्नोलॉजी हाई होती है और उसमें मनी ज्यादा होती है। ओके, हमारी कैपिटल का यूज ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। तो एक लिमिट तक ही इनमें रिप्लेसमेंट एक संभव है। इन अ शॉर्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ शॉर्ट पीरियड द सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज इनइलास्टिक। बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर जो सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स फैक्टर मतलब कि एक फैक्टर को हम फिर हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि जब हम इसको एक्सप्लेन, जब भी हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो एक फैक्टर को हमें फिक्स रखना पड़ता है, उसके बाद वेरिएबल फैक्टर्स को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते चले जाते हैं हमारा टोटल प्रोडक्शन भी चेंज होता चला जाता है। तो यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि इन अ शॉर्ट पीरियड, जब बहुत कम पीरियड हमारे पास होता है, द सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर इज इनइलास्टिक। जो हमारा जो फिक्स फैक्टर है उसकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है, उसमें किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन। जो फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है वो मेन क्या होता है उसका, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज करना। प्रोडक्शन और जो हमारा प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना ही एक प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्ट होता है। हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने प्रॉफिट्स और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड एफिशिएंटली। हम ये मान करके चल रहे हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जा रहे हैं वो सब अपना पूरी ईमानदारी के साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरा एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, है ना। चाहे वो लैंड हो चाहे लेबर हो, यानी उससे हम मैक्सिमम उसका आउटपुट हमें उससे मिलने वाला है, ऐसा सोच करके हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते हैं। ये कुछ अजम्पशंस थे जिनको हमें अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ेंगे। इसके जो लॉज हैं उनको पढ़ेंगे और इसके आगे के हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। Thank you and have a nice day.